दोस्तों आज की वीडियो का टॉपिक है मोटर पर वीएफडी क्यों लगाते हैं। दोस्तों आज का जो क्वेश्चन होने वाला है वो हमारे इलेक्ट्रिकल इंटरव्यू से रिलेटेड बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि दोस्तों जब भी इलेक्ट्रिकल का इंटरव्यू होता है तो हमारी इंडस्ट्रीज में बहुत ही ज्यादा वीएफडी का यूज किया जाता है। तो इसीलिए इंटरव्यू में मोटर और वीएफडी से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें अक्सर ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है कि हम वीएफडी को क्यों लगाते हैं। और दोस्तों साथ में एक क्वेश्चन और कर लिया जाता है कि वीएफडी लगाने के 4 से 5 फायदे बताइए, यानी कि कोई 4-5 ऐसे फायदे बताइए जो हम वीएफडी लगाते हैं। और वीएफडी लगाने का सबसे मुख्य कारण, यानी कि सबसे मुख्य कारण क्या होता है, यानी क्यों बिल्कुल ऐसा होता है कि एक ऐसा कारण होता है कि जो हमको वीएफडी लगाना बहुत ही जरूरी है, यानी कि वीएफडी के बिना हम वर्क नहीं कर सकते। दोस्तों इसका सबसे मुख्य कारण मैं आपको सबसे पहले बता दूं, इसका सबसे मुख्य कारण होता है जो हमारी मोटर होती है, हम उसकी स्पीड को कंट्रोल करने के लिए क्या करते हैं दोस्तों, वीएफडी का यूज करते हैं। दोस्तों वैसे तो हम बहुत सारे स्टार्टर से अपनी मोटर को चलाते हैं, जिस तरीके से दोस्तों डीएल स्टार्टर होता है, स्टार डेल्टा स्टार्टर होता है, और दोस्तों एक होता है हमारा सॉफ्ट स्टार्टर। दोस्तों इन सब स्टार्टर से हम अपनी मोटर तो रन करा सकते हैं और मोटर को सेफ्टी भी दे सकते हैं, जो हम सेफ्टी चाहिए मोटर को। लेकिन साथ में हम जो है स्पीड, हम इन किसी भी स्टार्टर द्वारा स्पीड को कंट्रोल नहीं कर सकते। दोस्तों स्पीड को कंट्रोल करने के लिए हमेशा हमको वीएफडी का यूज करना पड़ता है। तो कई बार होता है हमारी मोटर को हमको क्या करना है, हमको थोड़ी देर के लिए तो क्या करना है, स्लो चलाना है, और थोड़ी देर के लिए फिर थोड़ा फास्ट चलाना है, और थोड़ी देर के लिए फिर हमको थोड़ा और स्लो चलाना है। यानी कि स्लो फास्ट करने के लिए क्या करते हैं, हम वीएफडी का यूज करते हैं, जो हम अपने स्टार्टर से कभी इस तरीके की सेटिंग नहीं कर सकते। दोस्तों ये जो मैं बता रहा हूँ स्लो फास्ट, ये इस तरीके से हमारे वीएफडी जो होती है उसमें कुछ पैरामीटर डाले जाते हैं। उस पैरामीटर में डालने के बाद हमारी वीएफडी किस तरीके से काम करती है, जिस तरीके से हम उसमें पैरामीटर डालते हैं। दोस्तों जो हम अपनी मोटर की स्पीड को कंट्रोल करते हैं तो किस तरीके से करते हैं। दोस्तों जो हमारी इंडिया है ना, इंडिया में क्या है 15 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी आती है। कितनी आती है दोस्तों, 15 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी, जो हमारी फ्रीक्वेंसी होती है। दोस्तों ये फ्रीक्वेंसी क्या होती है, इसके बारे में अगर आप डिटेल्स में जानना चाहते हैं तो इसके लिए हमने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है। दोस्तों इसको हम डाउन करते हैं वीएफडी को, यानी कि सॉरी दोस्तों हम अपनी फ्रीक्वेंसी को कम करते हैं, और जब हम कम करते हैं तो हमारी मोटर की जो स्पीड है वो भी क्या हो जाती है, कम होने लगती है। तो इसी तरीके से दोस्तों हम अपनी मोटर की स्पीड को कम ज्यादा इससे कर सकते हैं। दोस्तों इसको कैसे चलाया जाता है, दोस्तों ये हमारी कोई हो गई वीएफडी। अब मैंने इसको 3 फेज सप्लाई दी, ये हो गई वीएफडी, और मैं इससे अपने क्या करूंगा, जो हमारे आउटपुट में वायर निकलेंगे वो अपनी मोटर से कनेक्ट करा दूंगा और मैं अपनी मोटर को रन करा दूंगा कुछ इस तरीके से। दोस्तों तो हम अपनी मोटर को रन कराने के लिए इस तरीके से वीएफडी से कनेक्शन करते हैं। दोस्तों इस तरीके से कनेक्शन करने के बाद हम क्या करेंगे, इसमें कुछ पैरामीटर डालेंगे। हम अपनी क्या है, जो हमारी फ्रीक्वेंसी 15 हर्ट्ज होती है उसको हम जिस तरीके से घटाते जाएंगे, इसी तरीके से हमारी जो मोटर की स्पीड है वो घटती जाएगी। दोस्तों तो आप दोस्तों ये तो समझ गए कि मोटर की जो लगाने का, वीएफडी लगाने का जो मुख्य कारण है वो है हमारी स्पीड को कंट्रोल करना। तो दोस्तों मैं इंटरव्यू कई बार होता है कि हमसे क्वेश्चन कर लिया जाता है, यानी कि 3-4 कारण और बताओ, इसके 4 कारण और ऐसे बताओ जो हम वीएफडी को क्यों लगाते हैं। यानी कि दोस्तों मैं इसके 4 कारण बता दो हूं। दोस्तों सबसे पहला कारण हो गया इसकी जो हमारी एनर्जी होती है ना दोस्तों, उसकी सेविंग होती है। एनर्जी की सेविंग के लिए भी हम क्या करते हैं, वीएफडी का यूज करते हैं। दोस्तों वो कैसे, दोस्तों मान लेते हैं हमारी कोई 15 किलोवाट की मोटर है और मैं उस पर फुल लोड ना चला के मैं उस पर कम लोड चला रहा हूँ, यानी 5 किलोवाट की मोटर से भी काम चला सकता हूं। लेकिन हम अभी हमारा काम कम है इसलिए हम 5 किलोवाट की मोटर से भी काम चला सकते हैं, लेकिन हमारे पास है 15 किलोवाट की मोटर। अगर उस पर वीएफडी लगी हुई है ना दोस्तों, तो उसकी हम पावर को कम कर सकते हैं, यानी कि उसकी जो कंजप्शन है उसको हम कम कर सकते हैं। उसमें हम पैरामीटर डाल सकते हैं, यानी कि फ्रीक्वेंसी कम करके चला सकते हैं। अपनी फ्रीक्वेंसी कम जैसे होगी तो दोस्तों इसकी पावर भी कम हो जाएगी, यानी कि इसका कंजप्शन भी कम हो जाएगा। तो इस तरीके से हम पावर की सेविंग कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों इस तरीके से पावर की सेविंग कर सकते हैं। और साथ में जो हमारा कम वो होता है ना दोस्तों, पावर फैक्टर। दोस्तों अगर पावर फैक्टर क्या होता है दोस्तों, पावर फैक्टर को भी क्या करता है, हमारी वीएफडी इंप्रूव रखती है, जिस कारण क्या होता है, इससे भी हमारी एनर्जी सेव होती है। दोस्तों जितना हमारा पावर फैक्टर इंप्रूव रहेगा उतना ही ज्यादा क्या दोस्तों हमारी एनर्जी की सेविंग होगी। और हमको सरकार द्वारा पेनल्टी लगाई जाती है इंडस्ट्रीज पे, यानी पावर फैक्टर डाउन होने के कारण जहां पे हम बहुत सारी मोटर चलाते हैं तो उससे हमें पेनल्टी से भी बचा जा सकता है। तो इस तरीके से दोस्तों हमारी एनर्जी सेविंग हो सकती है। दोस्तों अगर आप पावर फैक्टर के बारे में डिटेल्स में जानना चाहते हैं तो इसके लिए हमने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, आप हमारे चैनल पर जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। चाहे तो इस वीडियो के लिंक में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं वीडियो का लिंक डाल दूंगा कि पावर फैक्टर क्या होता है और कैसे इसको हम मेंटेन रखते हैं। तो दोस्तों नंबर 2 पे बात आती है अब इसकी
जो मैंने अभी आपको बताया पावर फैक्टर इंप्रूव करना दोस्तों। पावर फैक्टर जो हमारी मोटर होती है ना दोस्तों, मोटर का पावर फैक्टर होता है 0.8। तो 0.8 हमारे कितना होता है, 8 होता है या 0.85 होता है। और दोस्तों इसको हम ले जाने की कोशिश करते हैं 0.99 यानी कि 1 के पास तक इसको हम ले जाने की कोशिश करते हैं। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, VFD का यूज करते हैं। तो उससे क्या होता है, हमारा पावर फैक्टर भी इंप्रूव होता है। तो दोस्तों अब बात आती है नंबर 3 की। नंबर 3 फायदा क्या है हमारी मोटर को, मतलब जो हम VFD से चलाते हैं। तो दोस्तों नंबर 3 पर मैं एक चीज बताऊंगा आपको, जो हमारी मोटर स्टार्ट होती है वो बहुत ही ज्यादा स्मूथ स्टार्ट होती है, यानी कि बहुत ही ज्यादा स्मूथ स्टार्ट होगी जो हम अपनी VFD से चलाते हैं। क्योंकि इसमें धीरे धीरे यानी कि फ्रीक्वेंसी ऐसे बढ़ना शुरू होती है, 5, 10, 15, 20, मतलब जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ना शुरू होती है इसी तरीके से हमारी मोटर धीरे 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 स्पीड बढ़ाती चली जाती है अपनी। तो यह होता है, इसको बोलते हैं दोस्तों मोटर स्टार्ट होते टाइम स्मूथ स्टार्ट होगा। इसको हम एक चीज और बोलते हैं दोस्तों, जब मोटर स्टार्ट होता है उसको बोलते हैं हम एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन यानी कि एक्सीलरेशन टाइम होता है दोस्तों वो, यानी कि एक्सीलरेशन बोलते हैं उसको। और जो हमारा मोटर जब मोटर बंद होता है उसको डी एक्सीलरेशन बोलते हैं। तो दोस्तों कई बार हमारा मोटर क्या होता है, जब मोटर के साथ हमारा कोई गियर बॉक्स लगा हो या हमारी कोई पंप लगी हो, तो मोटर जब भी आप मोटर को स्टार्ट करोगे, अगर नॉर्मल डीओएल स्टार्टर से भी आपने देखा होगा, जब हम छोटी मोटर को स्टार्ट करते हैं तो एकदम मोटर बहुत झटके से स्टार्ट होती है। अगर उसके बोल्ट वोल्ट ना कसे हो तो कई बार हमारी मोटर घूम भी जाती है, यानी कि पलटा मार जाती है। किस कारण दोस्तों, जब झटके से स्टार्ट होती है एक साथ। अगर वही हम बात करें VFD की, VFD हमारी मोटर को बहुत ही स्मूथली स्टार्ट करती है दोस्तों अब बात आती है नंबर 4 की। नंबर 4 हमसे क्या फायदा होता है दोस्तों, जो दोस्तों VFD होती है ना, VFD होती है, इससे हमें ऑल तरह की प्रोटेक्शन मिल जाती है, यानी सभी तरह की प्रोटेक्शन हमको किससे मिल जाती है दोस्तों, हमारी VFD से मिल जाती है। जिस तरह की मैं आपको बताऊं कि हम डीओएल स्टार्टर लगाते हैं उसमें ओवरलोड लगाते हैं, MCB लगाते हैं, यानी कि उसमें कई हम डिवाइस लगाते हैं। तो हम अलग अलग मतलब डिवाइस लगाते हैं प्रोटेक्शन के लिए। लेकिन जो हमारी VFD होती है सिंगल VFD, इसमें हमारे फेस जो हमारा फेस होता है अगर वो फेल हो जाए, फेस फेलियर की प्रोटेक्शन मिल जाती है हमको। फेस अनबैलेंसिंग की सिस्टम मिल जाती है, यानी कि फेस अनबैलेंस होगा तो तब भी हमारी VFD क्या कर जाएगी दोस्तों, अलार्म आ जाएगा और हमारी VFD बंद हो जाएगी। और दोस्तों हमको शॉर्ट सर्किट की प्रोटेक्शन भी मिल जाती है, अगर शॉर्ट सर्किट होता है तो भी हमारी VFD पर अलार्म आ जाएगा और हमारी VFD बंद हो जाएगी। और दोस्तों एक और मैं आपको बता दूं, जब हमारा अर्थ फॉल्टी होता है तो तब भी हमारी VFD क्या करेगी दोस्तों, बंद हो जाती है, यानी कि अलार्म आ जाता है। तो ये सारी सेफ्टी हमको एक ही डिवाइस में मिल जाती है जो हमारा VFD होता है। तो आई होप दोस्तों आप समझ गए होंगे कि VFD का यूज क्यों किया जाता है। दोस्तों मुख्य कारण होता है इसका मोटर की स्पीड को कंट्रोल करना। और मैंने 4 फायदे और बताए हैं इसके, अगर आपसे इंटरव्यू में क्वेश्चन कर लिया जाता है तो बड़ी आसानी से आप जवाब दे सकते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। तो दोस्तों आज की वीडियो में धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।